नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि कैसे आप भारत गैस, इंडेन या फिर एचपी गैस के अगेंस्ट पे कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, ये जो मैंने अभी नाम लिया, एचपी गैस, भारत गैस, इंडेन, ये सब जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आते हैं। ये मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय होता है। और आजकल आप देखे होंगे कि इन लोग जो एजेंसी वाले होते हैं, गैस एजेंसी वाले, और साथ साथ में इनके जो वर्कर्स होते हैं, जो ये डिलीवरी वगैरह अपन को करते हैं या फिर मैकेनिक हो गए, ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि आते हैं, एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करते हैं, या फिर आपको गैस एजेंसी वाला जबरदस्ती चूल्हा पकड़ाता है, अननेसेसरी आपको एसेसरीज पकड़ाता है कि भैया ट्रॉली ले लो, फिर ये क्या बोलते हैं अपना एक्स्ट्रा लाइटर ले लो। भैया हम क्यों ले भैया, सही बात है, हमारे घर में चूल्हा है तो हम जबरदस्ती फिर से क्यों चूल्हा लें। हम भैया नहीं लेना चाहते आपके जो आप चूल्हा डिलीवर कर रहे हैं, हम अमेजोन से खरीद लेंगे या फिर कोई अच्छा दुकान से जाके खरीद लेंगे जो हमको पसंद होगा। आप जबरदस्ती कोई भी अजीब सी कंपनी को क्यों पकड़ा रहे हैं। तो आपने ये सब फेस किया होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे आप इन एजेंसीज के अगेंस्ट में कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में ये आती है एजेंसी जितने भी मैंने आपको बताया। तो अब क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई भी इशू है, मतलब आपको परेशानी है, तो आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट बना के रखी हुई है इन इश्यूज की। ये जो इश्यूज हैं आजकल ऑलमोस्ट सभी को हो रहे हैं, मतलब इस टाइप की परेशानी हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कौन कौन से इशू हैं। आप अगर इससे पीड़ित हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को कंप्लेंट दर्ज करवाइए। मैं आपको बताता हूँ इसके बाद कैसे दर्ज किया जाता है, ताकि उस पर उचित कार्रवाई हो और आपको जबरदस्ती परेशान ना किया जाए। तो देखिए, आजकल जो हो रहा है मैं आपको एक एक बताता हूँ। पहला देखिए ये है कि डिले एंड रिफिल बुकिंग सप्लाई। मतलब क्या होता है, जैसे आपने आईवीआरएस के माध्यम से या गैस एजेंसी में जाकर या फिर ऑनलाइन रिफिल बुक करवा दिया और वो आपको कई दिनों तक मिल नहीं रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि 15-15-20 दिन हो जाते हैं, मिलता नहीं है रिफिल, और उन लोग अपने आप कैंसिल करा देते, पता नहीं क्यों। कोई बताता भी नहीं है कि भैया आपने हमारा हमारा रिफिल क्यों कैंसिल करवाया, बस कैंसिल हो गया, या फिर आराम से वो 15-20 दिन बाद आ रहा है। उसके बाद देखिए, ये जो डिलीवरी बॉयज रहते हैं अपने, या फिर मैकेनिक रहते हैं, ये जबरदस्ती आते हैं अपने घर में और परेशान करते हैं। बिल नहीं देना, रिसीट ना देना, ये सब इनकी आदत हो गई है। अब जैसे समझ लीजिए आपने 650 रुपए आपको सिलेंडर के देने, आके वो बोलेगा 670 दो, 665 दो, 660 दो। ऐसा जबरदस्ती 10-15-20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, जबकि आप कोई उनसे चौथी मंजिल या पांचवी मंजिल पे सिलेंडर नहीं चढ़ा रहे। या फिर ऐसा हो सकता है कि त्योहार वगैरह का टाइम है, जबरदस्ती उनको पैसा चाहिए, नहीं तो रिसीट नहीं देंगे। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर है फोर्स सेल ऑफ स्टोव हॉट प्लेट्स। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आप नया कनेक्शन बुक करने जाते हैं, आपके घर में समझ लीजिए 4 मेंबर है, फैमिली मेंबर है, एक के नाम पे सिलेंडर है, आपने सोचे एक और के नाम पे ले लेते हैं। बस समझ लीजिए वो ऊपर रहता है आपके फर्स्ट फ्लोर पे। तो आप गए, भैया एक नया सिलेंडर का कनेक्शन चाहिए, तो वो जबरदस्ती आपको स्टोव बोलेगा खरीदो, या फिर ट्रॉली खरीदो, या फिर लाइटर खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, दुनिया भर का चालू हो जाएगा उनका। फिर उसके बाद देखिए, हॉट प्लेट रिपेयरिंग कंप्लेंट। आपने हॉट प्लेट रिपेयरिंग के लिए दी थी, हुआ नहीं, तो उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज करवाना है। लॉस ऑफ इक्विपमेंट, कुछ इक्विपमेंट वगैरह आपने लिया हो गैस एजेंसी से और वो गुम गया हो, आपसे पैसे ले लिए हो, तो इस टाइप का अगर कुछ सिचुएशन हो तो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। मैकेनिक सर्विस, मैकेनिक ने आपसे पैसा ले लिया, चला गया काम करके, पर सर्विस आपको सही नहीं मिली, गैस एजेंसी को बोला, उनने कोई सुनवाई नहीं की, तो आप मैकेनिक सर्विस के अगेंस्ट में कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। इसके बाद है नॉन डिलीवरी फॉर नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर। अब ये जो देखिए, जिन सिलेंडर पे सब्सिडी नहीं होती, उनकी कई बार इन लोग डिलीवरी नहीं करते, भगवान जाने क्यों नहीं करते, पर ये ऐसा होता है। उसके बाद देखिए, नॉन होम डिलीवरी ऑफ रिफिल सिलेंडर। अब जैसे क्या होता है, रिफिल सिलेंडर जब आप बुक करते हैं तो कई बार इन लोग बोलते हैं कि भैया आके उठा के ले जाओ। भाई क्यों उठा के ले जाए, हम तो आपको घर पे आने का मतलब चार्ज तो दे रहे हैं। और कई बार आप रिफिल बुक कराते, आता ही नहीं है, होम डिलीवरी करेंगे ही नहीं।
फिर उसके बाद नॉन अटेंडेंस ऑफ कंप्लेंट स्लैश लीकेज कंप्लेंट। समझ लीजिए आपने कोई कंप्लेंट लिखवाई है, आपका समझ लीजिए गैस लीक हो रहा है पूरी कदर, और आपने कंप्लेंट लिखवाई कि भैया ऐसा हो रहा है, आप आके थोड़ा देख लीजिए, ठीक कर दीजिए, कोई आता ही नहीं है, तो उस केस में कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए। नॉट गिविंग रिबेट ऑन नॉन होम डिलीवरी। देखिए अगर आप खुद सिलेंडर उठा के ला रहे हैं तो आपको कंसेशन मिलना चाहिए, रिबेट मिलना चाहिए। तो उस केस में आप नॉन होम डिलीवरी मतलब हो रही है, मतलब आप खुद उठा के ला रहे हैं सिलेंडर पर आपको होम डिलीवरी का ही चार्जेस ले रहे हैं, तो उस केस में कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। ओवर चार्जिंग एट द टाइम ऑफ न्यू कनेक्शन, ये तो बहुत ही एक कॉमन इशू है अपने यहाँ। जब भी आप नया कनेक्शन लेने जाएंगे, जबरदस्ती बिल आपको मिलेगा इतने अमाउंट का, जैसे समझ लीजिए आपको बिल दे दिया 1500 का, पर आपसे बोलेगा 2000 दे दो, 1700 दे दो। भैया किस चीज का दो? अगर देना है तो भैया 200 300 500 रुपए का हिसाब दे दीजिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप दर्ज कराइए उस एजेंसी के नाम पे कंप्लेंट। में आपको बताता हूँ प्रोसीजर। ओवर चार्जिंग ऑन रिफिल अदर चार्जेस, जैसे कि मैंने बताया, रिफिल देने आते हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं, या फिर वहीं से ओवर चार्ज कर दे रहा है। रिसीट में लिखा है 650, आपसे ले रहे 660। फिर ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये मोदी जी ने बहुत बढ़िया योजना चालू की है, पर इससे इस योजना का लाभ सबको नहीं मिल पा रहा है, दुनिया भर के तमाशे हैं। तो अगर आपको इस योजना के अंतर्गत आपको कुछ मिलना था पर नहीं मिल रहा है, गैस एजेंसी नाटक कर रही है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो आप दर्ज करवाइए। रिफिल बुक्ड ऑन IVRS नॉट रिसीव्ड, में से जैसे आप फोन पे इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के थ्रू रिफिल बुक करवाते हैं और आपको डिलीवरी नहीं होती, तो कंप्लेंट दर्ज करवाइए। रूड बिहेवियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर स्टाफ डिलीवरी मैन, ये देखिए ये तो एक और कॉमन समस्या है। आप जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ऐसा बात करेगा जैसे वो IAS ऑफिसर हो या फिर पुलिस ऑफिसर हो, और इनके डिलीवरी मैन भी रहते हैं, इसी टाइप की बात करते हैं। दो कुछ इश्यूज और है ये देखिए, जैसे सप्लाई ऑफ वाटर फिल्ड सिलेंडर और सप्लाई ऑफ अंडरवेट सिलेंडर। मैंने तो आज तक वैसे देखा नहीं है कि सिलेंडर के अंदर पानी भर के दिया जाता है, पर हो सकता है हो रहा हो ये। जब ये इस लिस्ट में मैं जो कंपाइल किया हूँ उसमें ये प्रॉब्लम है, इशू है। तो पानी भरा हुआ सिलेंडर या फिर सिलेंडर जो रहता है अंडरवेट, मतलब इनके पास एक्चुअली एक मशीन रहती है जिससे सिलेंडर को नापते हैं, पर जब भी आप बोले कि भैया नाप दो तो नापता नहीं है, या फिर अगर आप नपवाते भी हैं या खुद ही नाप लेते समझ लीजिए कैसे भी करके, तो अंडरवेट निकल जाता है। मतलब समझ लीजिए कि समझ लो 16 किलो का होना चाहिए, वो निकल रहा है 14 किलो, ये 14 किलो का होना चाहिए 12 किलो निकल रहा है, जो भी है सिलेंडर का वेट उससे कम निकलना। टेलीफोन कंटिन्यूसली इंगेज, एजेंसी को फोन लगाते हैं उनका ऑल टाइम इंगेज ही रहेगा, तो भैया कैसे उनसे संपर्क किया जाए ये तो भगवान ही जानता है, फिर खुद ही जाना पड़ेगा उठ के। उसके बाद आता है अदर्स। अदर्स में देखिए जैसे बैंक अकाउंट रिलेटेड आपकी सब्सिडी ट्रांसफर नहीं हुई, आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत दे दिया, या फिर कुछ अलग ही लिख दिया इन लोगों ने, या फिर कुछ सब्सिडी जो अमाउंट है आपको आना था वो कम आ गया, ज्यादा आ गया, ज्यादा तो नहीं आता, कम आ गया, या फिर अमाउंट ही नहीं आया, इस टाइप की और भी परेशानी है वो अदर्स कैटेगरी में आती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर इनमें से कोई भी परेशानी है, या फिर समझ लीजिए इसके अलावा भी कोई परेशानी है जो आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पर देखिए pgportal.gov.in, इस पे जाइए pgportal.gov.in, इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दी है, जाइए और अब मैं जो आपको बता रहा हूं उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। प्लीज लॉज योर ग्रीवेंस हियर, ये जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक कीजिए। अगला जो पेज खुलेगा उसमें अब आपको पब्लिक ग्रीवेंस सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये कुछ मैटर्स हैं, इसको आप छोड़िए। आई एग्री डेट माई ग्रीवेंस डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द अबव लिस्टेड कैटेगरीज पे ये जो चेकबॉक्स है इस पे क्लिक करके टिक का आइकन लगाइए और सबमिट बटन पे करिए क्लिक। अब देखिए यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को कंप्लेंट भेज रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट रहने दीजिए, अगर नहीं है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद देखिए लिखा है सिलेक्ट मिनिस्ट्री स्लैश डिपार्टमेंट। अब इस लिस्ट में से आपको
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री देखनी है कहां पर लिखी है। ये देखिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, इसको सिलेक्ट कीजिए। अब उसके बाद देखिए सब डिपार्टमेंट स्लैश ऑफिस बोल रहा है। इसमें अगर आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सिलेक्ट करना है, जैसे एचपी गैस से रिलेटेड कंप्लेंट डालनी है, तो इसमें एचपी गैस सिलेक्ट कीजिए। और अगर आपका कोई और है, इंडियन है, भारत गैस है या कोई और है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ही रहने दीजिए। अब देखिए ग्रीवेंस कैटेगरी, मतलब आपकी कैटेगरी क्या है। तो देखिए आपकी जो भी परेशानी है, आपके सिलेंडर से लेके रिलेटेड, गैस एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटर, जिससे भी जो भी है आपकी, वो हो सकता है किसी कर्मचारी से हो या फिर हेरेसमेंट से हो या करप्शन, जो भी है आपको, मतलब जो भी लगता है वो परेशानी आपको सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं समझ लीजिए हेरेसमेंट स्लैश एट्रोसिटीज सिलेक्ट करता हूं। अब देखिए यहाँ पर नेम है, यहाँ ना पूरा नाम डालिए, यहाँ आपको पूरा नाम डालना है। आधार नंबर डालने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं मांगता, किसी को जरूरत नहीं पड़ती, छोड़ दीजिए इस फील्ड को। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है डू यू वांट टू हैव अ पासवर्ड फॉर दिस ग्रीवेंस। देखिए आप जब इस कंप्लेंट को रजिस्टर करवाएंगे तो ये पब्लिक डोमेन पे आ जाएगी, और कोई भी आपकी कंप्लेंट नंबर अगर किसी को मालूम होगी तो वो खोल के आपकी कंप्लेंट देख सकता है, उसका स्टेटस देख सकता है, या फिर उसके अगर कोई कार्रवाई हो रही है, कौन कार्रवाई कर रहा है, ये सब देख सकता है। तो आप यहाँ पर यस कीजिए और एक पासवर्ड सेट कर दीजिए, कोई भी सिंपल का, पर भूलिएगा मत इसको। तो देखिए यहाँ पर आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं अपना, यहाँ जो भी पासवर्ड टाइप करेंगे वो सेम पासवर्ड यहाँ पर भी टाइप कीजिए। उसके बाद यहाँ एक पासवर्ड क्लू डाल दीजिए। अब उसके बाद देखिए एड्रेस, ये जो एड्रेस की फील्ड है, यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालिए जो आपका संपर्क का पता हो, मतलब जिसपे आपको संपर्क किया जा सके। कई बार ये लोग लेटर भेजते हैं, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री वाले लेटर भेजते हैं जब आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, या बीच में कि हम आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो एड्रेस डालिए। आप यहाँ पर वो भी एड्रेस डाल सकते हैं जहां पर आप सिलेंडर लेते हो, मतलब जहां पर आपको मतलब समस्या हो रही हो, वहां का एड्रेस डालिए। अब उसके बाद देखिए आप पिन कोड लिखिए अपना, या इंडिया, अपनी कंट्री इंडिया ही है हमेशा। और स्टेट में अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना जो स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट की पूरी लिस्ट लोड करेगा ये वेब पेज। तो यहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी है, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल, जबलपुर, जो भी है। यहाँ देखिए फोन नंबर डालिए, अपना लैंडलाइन नंबर डालिए। इसका फॉर्मेट देखिए, आपको ऐसा नहीं लिखना है 011, ऐसा नहीं लिखना है आपको लिखना है 9111 और फिर फोन नंबर आपका जो भी है वो। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसका भी फॉर्मेट आपको 0 नहीं लिखना है, आपको 91 लिखना है। 9178945612 जो भी आपका फोन नंबर वो लिखिए, 10 डिजिट का। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखिए, यहाँ जो भी आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस होगा वो लिखिए, बहुत जरूरी है ये लिखना। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये जरूरी है लिखना, क्योंकि आपको इन दोनों पे ही कंप्लेंट नंबर आएगा अपना। और साथ साथ में अगर कोई कांटेक्ट करना होगा तो मोबाइल पे ही कांटेक्ट करते हैं, फोन नंबर पे इन लोग कांटेक्ट नहीं करते, मोबाइल पे करते हैं। और ईमेल पे आपको अगर कुछ अपडेट वगैरह देना रहे, या कंप्लेंट क्लोज हो गई, या कंप्लेंट से रिलेटेड कुछ और स्टेटस है, तो वो ईमेल आईडी के थ्रू आता है, मोबाइल पे भी आता है मैसेज। अब देखिए यहाँ पर गैस एजेंसी पंप स्लैश ऑफिस, यहाँ तो देखिए अभी अपन गैस एजेंसी के अगेंस्ट में कंप्लेंट डाल रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी गैस एजेंसी का नाम लिखिए, जो भी आपकी गैस एजेंसी। लोकेशन आपका शहर का नाम लिखिए, या जहां पर भी मतलब वो गैस एजेंसी लोकेटेड है, जिस भी शहर में उसका लोकेशन लिखिए। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिखिए। अब इसके बाद आपकी जो भी परेशानी है आराम से लिखिए इस डब्बे में। एक बात का ध्यान रखिए, जब आप अपनी परेशानी को लिख रहे हो तो ये कैरेक्टर्स यहाँ कुछ दिखा रहे होंगे, ये आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आप ये डालेंगे तो ये पेज एरर देता रहेगा कि आप ये इस टाइप के सिंबल्स, मतलब स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। तो आप सिंपल और प्लेन लैंग्वेज में अपनी कंप्लेंट को लिखिए यहाँ पे। उसके पहले देखिए अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है, मतलब जैसे कोई रिसीट है या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप अपनी कंप्लेंट के साथ लगाना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा है डू यू वांट टू अपलोड अ पीडीएफ अटैचमेंट, तो यस कीजिए। जैसे ही आप यस करेंगे
तो यहाँ एक डब्बा खुलेगा, उस डब्बे में आपको उस पीडीएफ फाइल को अपलोड कर देना है। तो आपकी जो भी रिसीट है या फिर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड और आपको दिखाना है मंत्रालय को, तो उस केस में आप उसको स्कैन कर लीजिए और उसको एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके यहाँ से चूज फाइल करके अटैच कर दीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि पीडीएफ फाइल 4 MB के ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब ये बोल देगा कि भैया 4 MB के नीचे आप अपलोड करिए। जब आपने पीडीएफ फाइल अपलोड कर ली है, यहाँ पर अपना कंप्लेंट जो भी है आपने लिख लिया है। अब ये जो देखिए यहाँ कैप्चा है, यहाँ पर 144 लिखिए और सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी और आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कंप्लेंट नंबर किस टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जब मैंने ग्रीवेंस अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाया था तो मुझे ये कंप्लेंट नंबर मिला था। इसमें लिखा है MPANG, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस /E/2017/00640, ये कंप्लेंट नंबर मिला था। अभी तो वैसे मेरी कंप्लेंट क्लोज हो चुकी है, बट ये मेरे को कंप्लेंट नंबर मिला था। मैं आपको दिखाता हूं कि इसका समाधान उन लोगों ने किया कि नहीं। तो देखिए, आपको अगर कंप्लेंट दर्ज होने के बाद उसकी स्टेटस देखनी है तो व्यू स्टेटस पे जाइए। व्यू स्टेटस में जाके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। पासवर्ड अगर आपने कोई सेट किया है तो उसको डालिए। उसके बाद कैप्चा डालिए। यहाँ पर एक कंप्लेंट थी जो मैंने रजिस्टर किया था, जिसमें एक डिलीवरी जो करता था सिलेंडर की, ऑल टाइम एक्स्ट्रा पैसे ही मांगता रहता था और लेडीज वगैरह से उठपटांग तरीके से बात करता था। तो उसका समाधान हो गया, गैस एजेंसी ने कर दिया है। जब मंत्रालय से उनके पास लेटर पहुंचा तो सब मतलब हरकत में आ गए थे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, शिकायत की जांच की गई है। ग्राहकों को शिकायतकर्ता को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सूचना दी गई है। इस संदर्भ में ग्राहक को शिकायतकर्ता को भेजा हुआ ईमेल पत्र संलग्न है जिसके द्वारा शिकायत का निवारण किया गया है, इसलिए शिकायत बंद की जा रही है। तो शिकायत तो निवारण सच में हुई है। जो डिलीवरी वाला आया था उसको नौकरी से निकालने की बात हो रही थी, पर गरीब है तो इसलिए हमने छोड़ दिया उसको, मतलब बोल दिया कि भैया मत निकालो, वार्निंग देके छोड़ो। तो यहाँ अटैचमेंट में ओपन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इन लोग ये लेटर लेके आए थे हमारे पास। इसमें लिखा है कुछ डिटेल वगैरह और यहाँ हमसे साइन करवा ली कि अब हमारी शिकायत मतलब प्रॉब्लम जो असुविधा थी वो उसका निराकरण कर दिया गया है। देखिए ये जो मैं आपको अभी बता रहा था, ये पूरा चीज जो है वो काम करता है और आप आराम से अपनी शिकायत रजिस्टर करिए। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पर पीजी पोर्टल में आइए और अपनी शिकायत को दर्ज कीजिए। और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो आप ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज ये कि शिकायत जो आपकी कर रहे हैं उसका आपके पास थोड़ा बहुत कुछ प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध शिकायत कर रहे हैं, वो मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी कंप्लेंट क्लोज कर दी जाएगी। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आके आप उठपटांग कुछ भी रजिस्टर मत कीजिएगा कंप्लेंट, क्योंकि अगर आप उठपटांग करेंगे तो कंप्लेंट क्लोज कर देंगे और कोई फायदा होना नहीं है आपको। अगर आपकी सच में असुविधा हो रही है आपको तो आप यहाँ आइए pgportal.gov.in पे और यहाँ पर आके अपनी शिकायत को रजिस्टर कीजिए। तीसरी चीज, अगर किसी कारणवश आपकी मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री का कोई सब ऑफिस आपकी कंप्लेंट को क्लोज कर देता है तो वो कुछ रीजन देगा कि क्यों वो क्लोज कर रहे हैं। तो आप उस रीजन को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। आप उसी कंप्लेंट को वापस मत दर्ज कराइए क्योंकि वो लोग फिर कुछ दिन बाद उसको क्लोज कर देंगे, वही सेम रीजन देंगे। तो ये सब चीज का कुछ आपको ध्यान रखना है। बाकी आप यहाँ पर देखिए बहुत सारी लिंक्स है, आप इसको आराम से पढ़िए, बैठ के समझिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे पूरा ये जो सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम करता है। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।